लोग लड़कियों को ये बोलते हैं ना कि तुमको अपने घर की इज्जत रखनी है, तुम्हें कुछ भी ऐसा नहीं करना है कि जिससे घर की इज्जत चली जाए। पर लोग लड़कों को ये क्यों नहीं सिखाते कि तुम्हें भी किसी के घर की इज्जत को खराब नहीं करना है, तुम्हें भी किसी के घर की इज्जत के ऊपर हाथ नहीं डालना है। ये चीज लड़कों की क्यों नहीं सिखाई जाती है? क्यों लड़कों के दिमाग में इतनी आजादी दी जाती है कि उनको लगता है कि वो जो भी करेंगे वो सही है। इंसानों के मुंह में लाख सौ बातें होती हैं, ये ना करो, इससे ये होगा, वो ना करो, उससे ये होगा, रात को घर से बाहर ना निकलो, ऐसा होगा, छोटे कपड़े ना पहनो, ऐसा होगा, ये मत करो, ऐसा होगा, वो मत करो, ऐसा होगा, लड़कियों को घर की इज्जत रखनी चाहिए, लड़कियों को ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। लेकिन सब चीजों का पालन करते हुए भी लड़कियों के साथ इतना गलत कैसे हो जाता है? आप सबने ये न्यूज तो सुनी ली होगी, कोलकाता की डॉक्टर मौमिता, कोलकाता के एक हॉस्पिटल में जिनके साथ गैंगरेप होता है, उनके बारे में उनके रिलेटिव्स ने या फिर उनके आसपास के लोगों ने क्या बोला है, वो वीडियो तो मैक्सिमम लोगों ने देख ली होगी। इस बात को करते हुए ना मेरी रूह कांप रही है कि आखिर कहां सुरक्षित है लड़कियां। 31 साल की डॉक्टर मौमिता हॉस्पिटल में पूरा दिन काम करने के बाद शाम के टाइम वो रेस्ट रूम में जाती है और उस टाइम पे उसके साथ वो सब होता है जिसकी कल्पना भी नहीं कर सकता इंसान। आखिर ऐसे लोगों को हिम्मत कहां से आ जाती है? कहां से इतना सब कुछ करने के लिए ये लोग तैयार हो जाते हैं? किसे गलत बोलें, किसे सही बोलें, कुछ भी समझ नहीं आता। यहां कई लोग उठ के ऐसे भी आ जाएंगे जो लड़कियों में दोष निकालने लग जाते हैं। लड़की ने ये किया है तब उसके साथ ऐसा हुआ, लड़की ने वो किया है तब उसके साथ ऐसा हुआ, लड़की ऐसी है, लड़की वैसी है। यहाँ हमारे देश में ही लोग बोलते हैं कि रात के टाइम पे लड़कियों को कहीं नहीं जाना चाहिए, लेकिन रात के टाइम पे ही कई बार नाइट शिफ्ट में लड़कियों को काम करना पड़ता है। बताओ, एक डॉक्टर अगर हॉस्पिटल में ही सेफ नहीं है तो फिर कहां पे सेफ है? उसके साथ बलात्कार किया और उसके बाद उसकी वो हालत की है कि जिसके बारे में सुन के रूह कांप जाती है। टांगों को तोड़ देना, आंखों में से ब्लड आना, बॉडी के प्राइवेट पार्ट्स में से ब्लड आना, नाखून तक निकाल दिए। इस सब के बारे में बोलते हुए ना मेरी जबान कांप रही है। लेकिन क्या करें, कुछ समझ नहीं आता। कभी कभी मन करता है ना कि ऐसे लोगों को पकड़ के उसी जगह पे उसी टाइम पे गोली मार देनी चाहिए। पता नहीं हमारे देश के किसके बारे में आप गलत बोलोगे? कानून के बारे में, करने वाले लोगों के बारे में, लड़कियों के बारे में, या किसी और चीज के बारे में? बोल बोल के इंसान थक गए हैं। हर एक बार कोई ना कोई उठ के आ जाता है, लड़कियों को ये नहीं करना चाहिए, लड़कियों को वो नहीं करना चाहिए, लड़कियों को वहां नहीं जाना चाहिए, लड़कियों को ऐसा नहीं करना चाहिए, वैसा नहीं करना चाहिए। लेकिन फिर कुछ दिनों के बाद एक लड़की शिकार बन जाती है, पर कोई एक्शन नहीं लिया जाता। किसे गलत बोलें? आज सच बता रही हूं, ये सब बोलते हुए पता नहीं बोला नहीं जा रहा मेरे से, लेकिन अंदर से रूह कांप रही है। ऐसा लग रहा है कि पता नहीं हो क्या रहा है हमारे देश में। हर दूसरे दिन, हर चौथे दिन, हर पांचवें दिन एक ना एक ऐसा केस आ जाता है। कहीं पे किसी की गलती, कहीं पे किसी की गलती, समझ में नहीं आता है ना। आप किसी एक को गलत बोल नहीं सकते हो। 31 साल की एक लड़की जो कि अपने ही हॉस्पिटल में, उसके साथ इतनी बुरी तरह ये सब किया। आखिर इंसानियत मर चुकी है। मेरे को ये मैं समझ नहीं पाती हूं कि इंसान अपने शरीर पे कंट्रोल क्यों नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते हैं वो अपने शरीर पे कंट्रोल? मैं आज सबसे ये बोलना चाहती हूं कि उस लड़की को इंसाफ मिलना चाहिए। सब लोगों को मिल के इसके अगेंस्ट आवाज उठानी चाहिए और उस लड़की को इंसाफ मिलना चाहिए। आखिर में उसकी गलती क्या थी? बताइए, कहां सुरक्षित है लड़कियां?
जहां नौकरी करने जा रहे हो वहां आप सुरक्षित नहीं हो, घर से बाहर जिस काम के लिए जा रहे हो वहां आप सुरक्षित नहीं हो, इवन आप घर पे भी सुरक्षित नहीं हो। घर में भी बहुत बहुत कुछ हो रहा है लोगों के साथ, लेकिन इसके अगेंस्ट कुछ ना कुछ एक्शन, कोई ना कोई ऐसा लॉ, कोई ना कोई ऐसा कानून, कोई ना कोई ऐसी चीज जरूर बननी चाहिए कि ऐसे लोगों को उसी टाइम पे पकड़ के ना पाड़ के रख देना चाहिए। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि कपड़े छोटे नहीं पहनने चाहिए, यहां तो पूरे पूरे सलवार सूट वालियों के साथ भी ऐसा हो जाता है। कुछ लोग बोलते हैं कि रात को बाहर नहीं जाना चाहिए, तो फिर रात की नाइट शिफ्ट ही क्यों होती है लेडीज के लिए? होनी नहीं चाहिए, लेडीज दिन में ही काम करें। पर दिन में भी तो बहुत कुछ हो रहा है, जितनी बातें हैं उनका कोई लॉजिक नहीं है, वो बातें कहां जाएंगी, क्या होगा, उनका क्या मतलब है, कोई समझ नहीं आता। 50 कहानियां निकलती हैं, 50 लोग रोड पे आते हैं, 50 चीजें होती हैं, लेकिन फिर 5वें दिन 10वें दिन फिर एक नया किस्सा सामने आ जाता है। बद से बदतर ऐसे ऐसे किस्से सामने आते हैं जिनको सुन के रूह कांप जाती है। इस न्यूज को देखने के बाद ना कहीं मेरी हिम्मत हो रही थी कि मैं चलिए इस पे वीडियो बनाऊं। देन आफ्टर दैट मैंने उनकी एक वीडियो देखी जिसपे उनके पास की ही कोई लेडी है और पेरेंट्स खड़े हैं साइड पे, और वो बोल रही हैं कि किस दिशा, मतलब जब ये लोग हॉस्पिटल गए हैं उनके मम्मी पापा, उनको पहली बात है अंदर ही नहीं जाने दिया। 3 घंटे के लिए वो बाहर गेट पे खड़े रहे हैं। 3 घंटे के बाद वो अंदर जाते हैं, अपनी बेटी को देखते हैं बिना कपड़ों के, और इस कंडीशन में एक फोटो खींच के लाते हैं। कोई रिस्पॉन्स नहीं, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, कोई कुछ नहीं है। किसी पेरेंट्स के बच्ची के साथ ऐसा हुआ है, उनको 3 घंटे बाहर खड़ा रखा जाता है। ये कैसा सिस्टम है वेस्ट बंगाल का? वहां के लोग क्या कर रहे हैं? हर चौथे दिन एक गुंडागर्दी, उल्टी सीधी हरकतें, सब सुनने को मिलता ही रहता है। वहां का क्या, सब जगहों का यही हाल है। लेकिन वहां का ये सब सुनने के बाद तो सच बता रहे हैं, बहुत, ना ही बच्चे, ना ही बड़े, ना ही बूढ़े, किसी भी उम्र में लेडीज सुरक्षित नहीं है। और मैं बस इतना बोलना चाहती हूं कि सरकार को इसके अगेंस्ट एक्शन जरूर लेना चाहिए, जरूर कुछ ना कुछ एक्शन होना चाहिए। ये जो गुंडागर्दी वहां चल रही है, इसको कहीं ना कहीं कम करना चाहिए, हटाना चाहिए। ये सिर्फ कहानियां होती हैं, 4 दिन ये बातें चलती हैं, 5वें दिन इन बातों का कोई मतलब नहीं रहता। फिर एक नया किस्सा सामने आ जाता है, अरे कोई नहीं, ठंडी हो गई बात पीछे वाली, चलिए नया किस्सा स्टार्ट हो गया। कब तक चलेगा ये सब?